एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1 सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके दिसंबर के टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर को सॉल्व करने के लिए जो है वो आपको 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी और पेपर आपका 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पहले जो है वो आपको 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है व्हाट डिड सागर फाइंड इन द लाइब्रेरी। सागर को लाइब्रेरी में क्या मिला था? तो सागर फाउंड एन एंशिएंट बुक इन द लाइब्रेरी। उसे एक प्राचीन किताब मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर डिड सागर गो फर्स्ट। तो सागर सबसे पहले कहाँ गया था और वहां पे उसकी मुलाकात किससे हुई? सागर जो है वो फॉरेस्ट में गया था सबसे पहले, और वहां पे उसकी मुलाकात जो है वो लायन यानी कि से हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लिम्ब एवरेस्ट। सबसे पहला इंडियन जो है वो कौन थे जो कि एवरेस्ट पे जो है जिन्होंने चढ़ाई की थी? तो आंसर है कैप्टन अवतार सिंह चीमा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है, पंजाबी मीनिंग जो है किसी भी 2 वर्ड के आपने देने हैं। 1-1 नंबर का है ये। मैजिशियन यानी जादूगर, यानी कि प्रकट होया, और इसके बाद है जर्नी। तो जर्नी का मतलब क्या है? यात्रा। ठीक है, इसके बाद किसी 2 वर्ड का जो है वो सेंटेंस जो है वो आपने बनाना है। ठीक है, तो एडवाइस से जो है वो आप क्या सेंटेंस बना सकते हो यहाँ पर कि आई एडवाइज्ड हिम टू गो होम। मैंने उसे सलाह दी कि वो घर जाए। इसके बाद बेटा अगला जो वर्ड है वो है रियलाइज्ड। तो यहाँ पर रियलाइज, शी रियलाइज दैट दे वर लाइंग टू हर। उसने जो है वो रियलाइज किया यानी कि महसूस किया कि वो उससे झूठ बोल रहे हैं। ट्रेजर यानी कि खजाना। द ट्रेजर वॉज हिडन इन अ केव। जो खजाना है वो केव में छुपा हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है किसी एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एज द पोएट ले अवेक। तो जब इस समय जो है वो कवि जागकर लेटा हुआ था तो उस समय क्या हुआ ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? हिज बेड बिगेन टू शेक एज देयर वाज एन अर्थक्वेक। क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो आया था तो जिसकी वजह से उसका बेड जो है वो हिलने लगा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट कंफर्म्ड दैट द पोएट्स फियर अबाउट द क्वेक। तो भूकंप के बारे में कवि के भ्रम की पुष्टि जो है या उसके डर की पुष्टि जो है वो किस वजह से हुई थी? जो फैन जो है वो हिल रहा था। ठीक है, ट्रेम्बलिंग फैन कंफर्म्ड हिज फियर अबाउट द क्वेक। तो उससे पता चला कि जो है अर्थक्वेक जो है वो आ गया है। ठीक है, इसके बाद डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन फिल करना है। लुक के बाद क्या आएगा? लुक एट द ब्लैक बोर्ड। पिक आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो वर्ब यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक कॉर्नर है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है वो कैच जो है वो भी वर्ब है। वर्ब क्या होता है? बेसिकली काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है वो फिल करना है। राज एंड रीमा आर लेट। ये दोनों लेट है, तो इन दोनों की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं हम? दे। तो दे शुड हरी। इसके बाद है बेटा किसी एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है वो क्या है? माई मदर प्रिपेयर्ड द फूड। और दूसरा सेंटेंस है डिड यू गो टू स्कूल yesterday। ठीक है, इसके बाद बेटा ट्रांसलेट करना है किसी भी एक सेंटेंस को आपने पंजाबी में। वेयर इज शी गोइंग। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई डिड नॉट टेल अ लाई। इसके बाद बेटा आपको जो है वो प्रिंसिपल, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आप स्कूल के प्रिंसिपल है हो। आपने एक नोटिस जो है वो लिखना है। ठीक है, कि साइंस एग्जीबिशन जो है वो होने वाला है आपके स्कूल में ऑन द 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 15 तारीख को। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो साइंस प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कराए। ठीक है, उसमें मतलब कि बनाए और सबमिट कराए। फाइनल सिलेक्शन ऑफ साइंस प्रोजेक्ट, और जो फाइनल सिलेक्शन है साइंस प्रोजेक्ट का वो अगले हफ्ते होगा। ठीक है, एग्जीबिशन से 1 हफ्ता पहले। ठीक है, तो द क्लास टीचर विल सेलेक्ट द बेस्ट 3 प्रोजेक्ट इन ईच क्लास। तो जो क्लास टीचर होंगे तो क्लास में जो भी सबसे अच्छे प्रोजेक्ट है उसमें से कोई भी 3 जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। या तो इस पे जो है वो आपने नोटिस लिखना है या फिर स्टोरी लिखना है द सन एंड द विंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे द सन एंड द विंड की स्टोरी दी गई है और इसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर नोटिस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2024 लिखोगे, इधर आ जाएगा दिसंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल जो है वो अपना नाम लिखेंगे।
तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।